और नाज़रीन इकराम यही रेनॉल्ड दी चोटिलान शमसे को अगवा कर लेगा और हो सकता है कि इसमें वजीर शेवार का भी हाथ हो, यानी कि इसके जरिए सलाहुद्दीन को फंसाना चाहते हो। आउटलाइनर के अंदर रेनॉल्ड दी चोटिलान ये तय रहा था कि सलाहुद्दीन मौत की तरफ चलकर खुद आएगा और इसका मतलब है कि ये शमसा कतूल को इस्तेमाल करके सलाहुद्दीन को फंसाना चाहते हैं। और नाज़रीन इकराम गायदुल-ओ-ज़िनान भी मिस्र पहुंच चुका था और ट्रेलर के अंदर इसे भी देखा गया है कि बेलन तो पहले ही मिस्र के अंदर मौजूद था। इसका मतलब है कि गायदुल-ओ-ज़िनान और रेनॉल्ड दी चोटिलान बादशाह माल्टा के हुक्म पर सलाहुद्दीन को मारने के लिए मिस्र आए हैं। तो इसका मतलब है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जान को बहुत खतरा है, क्योंकि एक तरफ तो बेलियन, दूसरी तरफ गायदुल-ओ-ज़िनान और तीसरी तरफ रेनॉल्ड दी चोटिलान। ये दोनों मजबूत दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबिल है और इनका मकसद भी सलाहुद्दीन को कत्ल करना है। लेकिन अल्लाह की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों की चारों से महफूज रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम मिस्र के अंदर देखा गया है कि बेडन अपने ही सलेबी स्वयं को मार रहा था। तो इसकी एक सूरत यह हो सकती है कि ये सिपाही सलेबी ना हो बल्कि सलेबी लिबास में बेडन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि यह सिपाही वाकई में सलेबी हो, इनके अपने हों, लेकिन ये चोटिलान के हुक्म पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को नुकसान पहुंचाना चाहते हों, तीसरी घटिया किस्म के मंसूबे में मुलविस हों और बेलियन ये ना चाहता हो कि इस तरह की कोई घटी हरकत सलाहुद्दीन के साथ की जाए। नाज़रीन इकराम बेलियन वैसे तो गैर मुस्लिम है और सलाहुद्दीन का दुश्मन है, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ गैरत के जरासीम अभी जिंदा है। इसका मकसद दुश्मनी को बढ़ाना नहीं बल्कि आपस में इत्तेहाद रखना है। और जिस तरह गायदुल-ओ-ज़िनान और रेनॉल्ड दी चोटिलान घटिया किस्म की बसूंगा बनाते हैं और अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, तो बेलियन इनसे बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन नाज़रीन इकराम किस्मत की बात है, यही लॉर्ड बेलियन जिसने सलाहुद्दीन को कुएं से निकाला और सलाहुद्दीन के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार किया, तो आने वाले वक्त में यही सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और पिछली किस्त के आखिर से ही इनकी दुश्मनी का आगाज हो चुका है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद है उस पर कब्जा करना और वहाँ पर दोबारा से इस्लामी निज़ाम को बहाल करना, मगर बेरल का मकसद हर हाल में कुद्स की फंस करना है। तो कुद्स की फतह के दौरान सलाहुद्दीन के सामने कोई और इतना बड़ा दुश्मन न होगा जितना कि बेलियन होगा। यही लॉर्ड बेलियन सलाहुद्दीन को कुद्स पर कब्जा करने से रोकने वाला सबसे आखिरी शख्स होगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुद्स पर कब्जा कर लेंगे और आखिर में बेलियन को भी माफ़ कर देंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम नए ट्रेलर के अंदर देखा जा सकता है कि कारातगीन सराय मैदान में आराम से लेटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कारातगीन की स्टोरी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और जिस तरह पहले इसने वितमन के आप देखे कि वह मुसलमान था और किस तरह सलेडू ने ग़ज़ा पर हमले किए थे, मुसलमान लोगों को कत्ल किया था, और मैं वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र मुबारक के साथ मौजूद था। तो नाज़रीन इकराम अब आगे इसकी कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह कारातगीन मुसलमान से गोग तेदरी को मारने वाला बन गया। तो नाज़रीन इकराम आगे इसकी कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके मुतल्लिक मज़ीद भी बहुत सारे वाक़यात हमें दिखाए जाएंगे और कारातगीन आखिरकार मुसलमान होगा। और जिस तरह पाए के मुताबिक इसने कुद्स की फतह में बहुत से ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए थे, तो आने वाले इक़्साब के अंदर में ऐसा ही दिखाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम ट्रेलर के अंदर देखा जा सकता है कि वज़ीर खैर को जख्मी होकर ज़मीन पर गिर चुके हैं और दूसरी तरफ बादशाह अबारक एक बड़ी फ़ौज के साथ मिस्र पर कब्जा करने वाला है। और वेलकैन के मुताबिक रास्ते में ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और बादशाह अमालक की फ़ौज का सामना होगा। लेकिन यहाँ सलाहुद्दीन के पास कोई बड़ी फ़ौज नहीं होगी बल्कि सलाहुद्दीन अकेला अपने कोई सिपाहियों के साथ होगा। तो मुमकिन यही है कि यहाँ पर कारातगीन सलाहुद्दीन की मदद करे और ये अपने भेड़ियों के साथ वहीं पर पहुँच जाए और बादशाह अमालक की फ़ौज को कुछ वक्त के लिए रोके रखे, और दूसरी तरफ वज़ीर शेर को और यानूकी बे एक बड़ी फ़ौज के साथ बादशाह अमालक की फ़ौज पर हमला करे। लेकिन नाज़रीन इकराम सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज चाहे जितनी भी होगी मगर बादशाह अमालक की फ़ौज इससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि तारीख के मुताबिक जब ये जंग हुई थी तो इस जंग में मुसलमान तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन दूसरी तरफ बादशाह अमालक एक बड़ी फ़ौज के साथ था और इनके पास जंगी सामान भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह अमालक की एक बड़ी फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब हो गए थे। और नाज़रीन इकराम इसी तरह वज़ीर शरबू के हाथों शेवार का खात्मा होगा और बादशाह अमालक शिकस्त खाने के बाद कुछ वापस